जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय प्रोग्राम में। और आज हम बताने जा रहे हैं हमारे तुला राशि वाले मित्रों के लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2024। जी हाँ, प्रत्येक माह का सूर्य संक्रांति व अन्य ग्रहों से तुलनात्मक विश्लेषण करके प्रत्येक महीने का भविष्य फल आपको बताया जाएगा। इसलिए कॉपी और पेन अपने साथ में रखें और नोट कर लें कौन सा महीना आपके लिए अति श्रेष्ठ रहने वाला है और कौन से महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, सर्वप्रथम हम हमारे तुला राशि वाले मित्र और समस्त मित्रों को सन 2024 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद देते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं कि तुला राशि के लिए ये वर्ष थोड़ा मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यानी वर्ष का आधा हिस्सा आपके लिए धमाकेदार और आधा हिस्सा परेशानियों से घिरा रह सकता है। हम आपको बता दें, वर्ष की शुरुआत से लेकर के अप्रैल लास्ट तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम का मतलब होता है पत्नी पक्ष व पार्टनर का स्थान। तो सप्तम का जो गुरु होता है अति श्रेष्ठ, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। आपको धन वैभव, ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके समस्त निर्णय, जो भी आप निर्णय करेंगे, समस्त निर्णय समय पर पूर्ण होंगे। आपके लिए भूमि, वाहन और समस्त सुख संपत्ति में वृद्धि होने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक विचार उत्पन्न होने के कारण आपका मन और मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक बना रहेगा। पुराने कर्जे से मुक्ति मिलेगी। धन वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम और नए सदस्य के आगमन से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नया सदस्य या तो संतान होगी या विवाह आदि मांगलिक कार्यों के द्वारा आपके घर में नया सदस्य आएगा। दूसरा जो गोचर रहेगा वो है शनि का पंचम भाव में। शनि आपके तुला राशि में परम योग कारक, केंद्र और त्रिकोण के मालिक, अपने मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में शनि कुंभ राशि में विराजमान है। विवाहित लोगों को संतान प्राप्त होगी। जिनका विवाह हो गया है उन्हें संतान प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। धन लाभ होगा। नवीन कार्यों की शुरुआत होगी। अब में तीसरा जो बड़ा ग्रह है राहु, सिटिंग इन 6th हाउस, छठे स्थान में रोग एवं शत्रु भाव में विराजमान है। शत्रु भाव में राहु का होना शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। और द्वादश भाव में केतु, द्वादश भाव विदेश यात्राओं के होते हैं। द्वादश भाव बायां नेत्र भी कालपुरुष की कुंडली में माना है। तो बाएं नेत्र में एलर्जी की पीड़ा या सर्जरी, शल्य चिकित्सा का योग बनेगा। अत्यधिक खर्चे के कारण आपकी स्थिति गड़बड़ा सकती है। केतु द्वादश भाव में कोर्ट कचहरी में, अस्पताल में अत्यधिक खर्चा करवा सकता है। परिवार में अशांति रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति बिना वजह का क्लेश और द्वेष बना रहेगा। नहीं चाहते हुए भी आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहेगा। और अत्यधिक खर्चे के कारण आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। ये वार्षिक चारों ग्रहों की स्थिति हमने बता दी। अब आपके लिए प्रत्येक महीना कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। जनवरी महीने में तुला राशि वालों मित्रों के लिए धन भाव में लग्नेश आपका धन भाव में, यानी जनवरी महीने की शुरुआत आपकी धन से हो रही है। बुध शुक्र की युति, लक्ष्मी नारायण योग, धन प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, कोई वाहन भी प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी लाभ भी होगा। स्त्रियों के बीच में लोकप्रिय रहेंगे। महिला मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होगा। धन वृद्धि होगी और धनागमन के रास्ते खुल जाएंगे। कोई धन अगर आपका फंसा हुआ है तो जनवरी महीने में आपका फंसा हुआ धन भी आ सकता है। क्योंकि लग्नेश बुध के साथ में, भाग्येश बुध के साथ में धन भाव में बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जनवरी महीना आपके लिए श्रेष्ठ। हालांकि इस समय शनि आपके पंचम भाव में तुला राशि के लिए परम योग कारक होता है और गुरु भी सप्तम भाव में आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सूर्य और मंगल की युति
तीसरे भाव में भाई से वैमनस्य या भाई को कुछ परेशानी रह सकती है। भाई और आपके बीच में वैचारिक मतभेद, प्रॉपर्टी को लेकर के छोटे मोटे डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं। हालांकि बृहस्पति आपको टोटल प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। जनवरी महीना आपके लिए बेस्ट, लगाओ क्लिक। फरवरी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल बुध की युति, बुधादित्य योग है। मंगल उच्च का चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य बनेंगे। प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, विजय प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी में जो बाधा आ रही है समाप्त होगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे हैं बिक भी सकती है, खरीदना चाह रहे हैं खरीद भी सकते हो। मंगल इस समय आपके साहस में वृद्धि करने वाला उच्च का बहुत बड़ा राजयोग बना करके बैठा हुआ है। रोचक नामक या राजयोग से आपको सर्विस आदि प्राप्ति में भी सहायता प्राप्त होगी। बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति हो सकती है। पुलिस की, मिलिट्री की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। मार्च का महीना यहाँ पर मंगल रोचक नामक बड़ा राजयोग बना करके बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में। शुक्र मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, आरोप प्रत्यारोप भी लग सकता है। हालांकि थोड़ा सा अपनी वासनाओं पर, अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखें कि मंगल शुक्र की युति महिला मित्रों के बीच में विशेष लोकप्रिय बनाते हुए किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकती है। सूर्य बुध और शनि, बुध शनि की युति और साथ में सूर्य शनि यानी पिताजी को मार्च महीने में विशेष परेशानी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ रह सकती है। आपको भी थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम या पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिवर में संक्रमण आदि इस महीने में रहेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ है, कोई तकलीफ नहीं है। अप्रैल में आ जाइएगा। अप्रैल महीने में शनि मंगल की युति पंचम भाव में, संतान से संबंधित चिंता उत्पन्न होगी। संतान आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। संतान के कैरियर को लेकर के, संतान के विवाह को लेकर के आप विशेष चिंतातुर इस महीने में रहेंगे। सूर्य और राहु की युति छठे भाव में, शनि के साथ में राहु, शनि प्रेत दोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष, शत्रु पक्ष में ये बना हुआ है। अत्यधिक खर्चा होगा, रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। अप्रैल का महीना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि बुध गुरु की युति सप्तम भाव में है और यहाँ शनि भी सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो इस समय पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, नरम गरम स्वास्थ्य पत्नी का रहेगा, उसको लेकर के आप स्वयं भी परेशान रह सकते हैं। पिता का हेल्थ इस समय प्रभावित रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। मई महीने में आ जाइएगा। सूर्य, शुक्र और गुरु, सूर्य उच्च का सप्तम भाव में, सप्तम भाव में सूर्य उच्च के हैं, लाभेश हैं। लाभेश का सप्तम भाव में उच्च का होना पत्नी से वैचारिक मतभेद करवा देगा। सरकारी कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। धनागमन के रास्ते खुलेंगे, यश प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। साथ में दो गुरुओं के साथ में सूर्य देवता विराजमान है। पत्नी क्षेत्र को तो बिगाड़ देंगी। पत्नी के स्वभाव और स्वास्थ्य में थोड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। शनि आपके लिए पंचम भाव में मूल त्रिकोण में बैठ करके अच्छे हैं और बृहस्पति भी इस समय आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले रहेंगे। अब जून महीने में आ जाइए। जून महीने में मंगल सप्तम भाव में रोचक नामक बड़ा राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र सप्तम भाव के दोनों और पापक ग्रहों का होना पाप कर्तरी योग। यह महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। पत्नी के स्वभाव व स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता रहेगी। व्यापार में भी अस्थिरता बनी रहेगी। व्यापार को लेकर के मानसिक चिंता, अशांति, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन बना रहेगा, नींद नहीं आना। ये महीना आपके लिए विशेष अच्छा नहीं जाएगा। व्यापार पक्ष में भी भाग्य वृद्धि में रुकावट उत्पन्न होगी। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, शत्रु आप पर हावी रहेंगे। और इस महीने में आपको यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब संबंधित तकलीफ, पाइल्स आदि के सर्जरी के योग बनेंगे। लिख लीजिए, तुला राशि वालों के लिए जून का महीना पाइल्स सर्जरी, यूरिन इन्फेक्शन होगा। ये मैं लिख करके देता हूँ, आप कॉल करके बताना अगर ये नहीं हो तो। मित्रों, ज्योतिष एक ऐसा विषय होता है जिसमें वर्षों की साधना काम करती है।
वर्षों का अभ्यास रहता है। ये कोई आज का नहीं है उठाया और बोल दिया, ये वर्ष पर्यंत शोध का विषय है। ज्योतिष एक शोध का विषय है, प्रैक्टिस का विषय है। प्रैक्टिस हम हमेशा करते रहते हैं। क्या हुआ इस ग्रह के यहाँ होने से, उस संवत में उस सन में क्या हुआ था, वही सब स्थितियाँ हम आगे आने वाले समय में देख करके आपको बताते हैं। अब जुलाई महीने में आ जाइए। जुलाई महीने में सप्तम भाव में पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक बड़े राज्यों का निर्माण मंगल द्वारा हो रहा है। मंगल आपके साहस में वृद्धि कर रहा है, लेकिन दाम्पत्य पक्ष को प्रभावित करते हुए मांगलिक गुणधर्म की कुंडली बन रही है। पत्नी से परेशान रहेगी, पत्नी से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। बुध बहुत जबरदस्त है। भाग्येश का दशम भाव में होना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, नए व्यापार की स्थापना, व्यापार बढ़ेगा, आशातीत सफलता प्राप्त होगी, धनागमन के रास्ते खुलेंगे, पुराना फंसा हुआ धन भी इस महीने में आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लाभेश का भाग्य स्थान में, भाग्येश का दशम भाव में और लग्नेश का भाग्य स्थान में होना अति उत्तम है। हालांकि शुक्र अस्त है, अस्त शुक्र को उदय करने के लिए उदय हो ही जाएगा जुलाई में, तो ठीक है, जुलाई का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगस्त महीने में आपके गुरु और मंगल अष्टम भाव में, अष्टम भाव में मंगल आकस्मिक घटना, दुर्घटना, भाई से विरोध हो सकता है, गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना में आपको चोट चपाट भी लग सकती है। आठवां मंगल किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। सूर्य दशम भाव में बहुत अच्छा है। बुध शुक्र की युति इनकम हाउस में, ये यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बन गया। व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, नए व्यापार की स्थापना होगी। बुध शुक्र आपके लिए व्यापार वृद्धि के योग बनाएंगे। संपूर्ण कृपा बुध और शुक्र की प्राप्त होगी। बुध और शुक्र आपके लिए बहुत जबरदस्त प्लेनेट है। भाग्येश और लग्नेश अगर इनकम हाउस में हो, आशातीत सफलता प्राप्त होगी। जो सोचोगे वो होगा। आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मंगल आकस्मिक घटना, दुर्घटना के योग अष्टम भाव में बना रहे हैं। पथरी, पेशाब में जलन के साथ साथ अगर आप सब्जी भी काटोगे तो उंगली कट जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर का चोला चढ़ा ले। जय शंकर, शुभाशीर्वाद है। अगस्त महीना भी आपका शांतिपूर्वक पूर्ण हो जाएगा। सितंबर महीने में शुक्र राशि आपका नीच का द्वादश भाव में, शुक्र नीच के हो गए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्र का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्किन पर, चर्म रोग आदि हो सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है, पेशाब संबंधित, यूरिन यूटेरस से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाएं नेत्र में मोतियाबिंद की सर्जरी भी हो सकती है, बाएं नेत्र में एलर्जी आदि रह सकते हैं। बुधादित्य योग लाभ भाव में, ये बहुत बढ़िया है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बालक सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर महीना बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त है। मंगल भी शासनाधिकारी बनाने के लिए आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं। तो सितंबर का महीना केवल स्वास्थ्य को लेकर के खराब रहेगा। स्वास्थ्य में भी स्किन एलर्जी, पेशाब से संबंधित कोई तकलीफ रह सकती है, बाकी बहुत बढ़िया है। आप क्लिक कर लीजिएगा, बड़ा बेनिफिट इस महीने में आपको प्राप्त होने वाला है। अब अक्टूबर महीने में आ जाइए आप। बुध सूर्य बुधादित्य योग द्वादश भाव में केतु के साथ में ग्रहण योग बन गया है। बाएं नेत्र में पीड़ा, मोतियाबिंद सर्जरी का महीना यह है। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित अगर आप काम करते हैं, विदेश व्यापार में आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश जाएंगे, बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति भी संभव है। इस महीने में लगन में पंच महापुरुष युगांतर्गत आने वाले मालव्य नामक बड़े राज्यों का निर्माण, पत्नी से जो आपकी डिस्प्यूट चल रही थी, डिस्प्यूट समाप्त होंगे, पत्नी का सुख मिलेगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम व सौहार्दमय वातावरण स्थापित होगा, संसार के समस्त भौतिक सुख संसाधन प्राप्त होंगे, गाड़ी घोड़ा मकान, लग्जरी लाइफ, घूमना फिरना। शुक्र मालव्य योग बना रहा है, बड़ा काम होगा, बड़े काम में सफलता प्राप्त होगी। अक्टूबर का महीना बहुत ज़बरदस्त है, आप लिख लीजिएगा। नवंबर महीना आपका सूर्य नीच का होकर के लग्न भाव में विराजमान हो गया है। हालांकि बुध शुक्र की युति धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन सूर्य नीच का होने से प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, अचानक से ज़्यादा खर्च होगा, पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा।
और इस महीने में चोट चपाट भी लग सकती है, थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब सही है। दिसंबर महीना बुधादित्य योग और मंगल दशम भाव में नीच के। अब भैया मंगल डिसिप्लिन का कारक होता है। जो आर्मी में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग विशेष सावधानी बरतें, अनुशासित रहें, वरना बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तुला राशि के जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, वह डिसिप्लिन से रहें। इस समय आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बुधादित्य योग है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, सब कुछ बढ़िया है। दिसंबर महीना लगभग आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो ये 12 महीने का जो मैंने विवरण दिया। जय शंकर, शुभाशीर्वाद। कल फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।